इंट्राडे में इस मूव को देखिए, बुलिश मूव को, इस बेरिश मूव को देखिए, वहीं पर ही एक दोबारा ऐसे एक बुलिश मूव को देखिए। पिछले कुछ वीडियोस में हमने आपके साथ में कुछ कॉन्सेप्ट शेयर किए, उन्हीं को कोलैबोरेट करेंगे और इस तरह के मूव्स कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। 1 सेकंड का भी डिले नहीं, सीधा चार्ट के ऊपर निफ्टी का चार्ट 15 मिनट का टाइम फ्रेम। जो कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, इंडिकेटर पे जाएँ, फाइनेंशियल फ्रंट लाइन 2 नंबर का इंडिकेटर है, FF2 सिलेक्ट कर लीजिए, स्क्रीन पर आ जाएगा। सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग्स में जिसके बारे में बात करेंगे, अपन लोग बात करेंगे सीएम प्राइस एक्शंस बार के बारे में, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के बारे में। सीएम प्राइस एक्शन बार में चलेंगे तो अपन वहां पर पिन बार, शेप्ड बार, इनसाइड बार, आउटसाइड बार, चारों की चारों बार्स को सिलेक्ट करेंगे। और वीवैप ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वीवैप के बारे में कोई ज्यादा इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। इंट्राडे का एक एंकर टाइप एक एवरेज है, उसको स्क्रीन पर देखें तो हमें इस तरह की दिखती है। बाजार में चलते बाजार के साथ साथ चलती है, रोज सुबह जब बाजार स्टार्ट होता है वहीं से स्टार्ट होती है। इसका बड़ा सरल सा बायस है कि बाजार अगर वीवैप के ऊपर चल रहा है तो हमें वहां पर प्लस करके जाना चाहिए, और वीवैप के नीचे चल रहा है तो हमें माइनस करके जाना चाहिए। कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में अगर आप कभी भी इंट्राडे के बारे में इंट्राडे ट्रेड के बारे में विचार करें, शुरुआत करें, आपको चैलेंज आ रहा हो, तो आप वीवैप का थोड़ा सा इस लाइन का यूज करके अपनी थोड़ी सी स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। ये हमने कुछ वीडियोस में शेयर भी कर दिया। उसके बाद हमने प्राइस एक्शंस बार के ऊपर में बात करी। आज उस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। 4-5 एग्जांपल्स लेंगे, बुलिश, बेरिश, रेंज बाउंड, और देखेंगे कि अभी तक जो हमने सीखा क्या वो सही मायनों में कहीं पर कोई काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा। कोई भी एक दिन पर हम शुरुआत अपनी कर सकते हैं। आइए देखिए क्या हो रहा है, हम कहाँ पर एंटर कर रहे हैं, कहाँ पर हमें वो बाहर निकाल रहा है, क्या हो रहा है, वो सब कुछ आपको इसके अंदर में नजर आएगा। इस एग्जाम्पल या 2-3 कोई भी एग्जाम्पल हम बातचीत अपनी करेंगे। हमको यहाँ पर ये एक बुलिश मोमेंटम बार मिलती है। यहाँ पर अगर हम अपनी लॉन्ग की पोजीशन बनाते हैं, इनिशियल एसएल अपना ये लगाते हैं, वीवैप के ऊपर सुबह 15 मिनट का ये प्राइस एक्शन डेवलप होता है, ऊपर आता है, उसके बाद बाजार ऊपर 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 एक अगली और आउटसाइड बार बनती है। देखिए हम यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बना करके बैठे हैं। अब हमें या तो अपने पोजीशन में प्रॉफिट को लेकर के निकलना है या अपने अपनी पोजीशन को रिवर्स करना है। फेयर है ना? या तो हमने प्रॉफिट लेकर के निकलना है या हमने अपनी पोजीशन को रिवर्स करना है। यही हमारा मेन काम है। कैसे होगा ये देखिए। यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाई, उसके बाद आपको मिलती है एक आउटसाइड बार। आउटसाइड बार को ट्रेड करने का तरीका बड़ा सरल है। उसका हाई कटेगा, हम प्लस करेंगे, पर प्लस हम ऑलरेडी बैठे हैं, तो ये प्लस का एक और प्लस का सिग्नल मिला, ये प्लस प्लस प्लस। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक और आउटसाइड बार बनती है, ये एक आउटसाइड बार बन जाती है। इस आउटसाइड बार को ट्रेड करने का क्या तरीका होता है, इसका हाई कटे तो हम प्लस करेंगे, इसका लो कटेगा तो हम वहां पर अपनी पोजीशन में शॉर्ट करेंगे। पर यहाँ पर शॉर्ट करना बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइस वीवैप के ऊपर है। यहाँ पर क्या करना बनता है मैं आपको बताऊं। इस जगह पर क्या करना बनता है, अब ये एक आउटसाइड बार बनी है और आउटसाइड बार का लो कट गया है, तो यहाँ पर आपको अपनी इस लॉन्ग पोजीशन को खाली करना बनता है। ये ट्रिक इस तरह से काम आएगी। आउटसाइड बार, आउटसाइड बार के बाद एक बेर आउटसाइड बार, आउटसाइड बार के बाद एक बेरिश बार बनी, पर हम बेरिश बार का वेट ना करते हैं, हम आउटसाइड बार के लो के नीचे अपना एसएल को लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर एक एंट्री बनाई और यहाँ पर हमने उस प्रॉफिट को लेकर के हम बाहर निकल गए और ट्रेड हमारा खत्म हो गया। बेशक ठीक है, बाजार शॉर्ट नहीं हुआ, वीवैप के नीचे नहीं आया, पर आउटसाइड बार का लो कट गया, आउटसाइड बार का लो कटा, वहीं पर ही हमने अपनी प्लस पोजीशन में प्रॉफिट कैप्चर करा और बाहर निकल गए। इस दिन में ये ट्रेड मिला और आगे चलते हैं। फिर एक और बेरिश बार बनती है, बेरिश मोमेंटम बार। बेरिश मोमेंटम बार का लो भी कटता है, पर यहाँ पर हम शॉर्ट का ट्रेड नहीं बनाएंगे क्योंकि प्राइस वीवैप के ऊपर है। ये वाला ट्रेड हम जाने देंगे। उसके बाद फिर एक इनसाइड बार बनती है, ये एक इनसाइड बार बनती है और इनसाइड बार का लो कटता है, पर तक तक 3:30 हो जाते हैं और दिन खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार हम एक ऐसे बुलिश दिन में इस वीवैप और प्राइस एक्शन के साथ में बुलिश सिनेरियो में कहां पर एंटर करे हैं, हमने कहां पर स्टॉप लॉस को कैप्चर करा है और ये प्रॉफिट वो हमने कैप्चर करा है, इस पर हमने थोड़ी सी बातचीत करी। चलिए एक आधा एग्जांपल और लेते हैं और समझते हैं कि हो क्या रहा है। व्हाट इज हैपनिंग, सी दिस। यहाँ पर इसको देखिए, इस दिन को बड़ी तसल्ली से देखिए, आपको यहाँ पर बात बिल्कुल बहुत बढ़िया से समझ आएगी। यहाँ पर आप आते हैं, ये एक बेरिश बार बनती है। इस बेरिश बार को ट्रेड करने के लिए क्या करेंगे, इसका लो कटा, हमने एक शॉर्ट पोजीशन बनाई, इसके ऊपर हमारा इनिशियल एसएल, बाजार नीचे की तरफ निकलता है। पर उसके बाद अगर हमने एक शॉर्ट पोजीशन अपनी बना दी है तो हमने शॉर्ट पोजीशन में अपने प्रॉफिट को भी कैप्चर करना है या हमने अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करना है, तो हम उसको कैसे करेंगे। अभी तो ये बना हुआ चार्ट है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने यहाँ पर शॉर्ट बनाया और ये सारा का सारा मूव कैप्चर, पर नहीं, हमें और बाजार में प्राइस एक्शन को देखते हुए चलना है। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि और उसके बाद में क्या बाजार में हुआ। इनसाइड बार बनी, पर जो उसकी मदर बार है उसका लो नहीं कटा, और वैसे भी हम शॉर्ट पोजीशन बना करके बैठे हैं। हमें यहाँ पर तो सिर्फ अपनी शॉर्ट पोजीशन में प्रॉफिट को कैप्चर करना है और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, और वो कैसे ट्रेल हुआ वो ये देखिए। इनिशियल आपकी शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पर बनी और ये एक बनती है आउटसाइड बार, और आउटसाइड बार का यहाँ पर हाई कट जाता है, तो आपका ये वाला शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पर खत्म हो जाता है।
एक बार को मेरी समझ कहती है आपको यहाँ पर बाहर आ जाना चाहिए, छोटे से प्रॉफिट के साथ या नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ आपको अपनी ये पोजीशन यहाँ पर खाली कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक आउटसाइड बार बन गई है और आउटसाइड बार का हाई भी कट गया है। ठीक है, ओके। ये ट्रेड हमारा यहाँ पर बिल्कुल छोटे से प्रॉफिट के साथ हुआ। उसके बाद हमें दोबारा मौका मिला और ये बेहतरीन मौका मिला, फिर एक बेरिश बार बनी, बेरिश बार का लो कटा, और थोड़ा सा इसको बेटर कर लेते हैं। ये बेरिश बार का ये लो कट जाता है और लो कटने के बाद आप ये पूरा ब्लू कैप्चर कर देते हैं। उसके बाद आपको कहीं पर भी अपने ट्रेड को रिवर्स करने का मौका नहीं मिला, या कहीं स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, या कहीं पर भी बाजार वीवैप के ऊपर नहीं गया, तो इस प्रकार आपका काम हुआ। एक काम आप और कर सकते हैं, आपको बताऊं, अगर आपने यहाँ पर अपनी एक शॉर्ट पोजीशन बनाई है और आपको लग रहा है कि यहाँ से बाहर आना अकलमंदी का सौदा नहीं है, आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीका बता सकता हूँ, आप वीवैप के साथ भी अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। पर अब लग रहा है ना बने हुए चार्ट पे, कभी कभी ऐसा होता कि आपको निकलने का मौका यहां पर मिल जाता और बाजार उसके बाद अंदर वापस चला जाता, तो आप यहां पर निकलते। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाजार में आपको मेरी अपनी समझ कहती है कि प्राइस एक्शन का थोड़ा सहारा लेते हुए, अगर ये इस बार का हाई कट रहा है, आउटसाइड बार का हाई कट रहा है, तो एक बार को अपनी पोजीशन खत्म कर देनी चाहिए, बाहर आ जाना चाहिए। ये हमने दो एग्जांपल लिए अभी तक, एक बेरिश एक बुलिश सिनेरियो पर बात करी। थोड़ा सा हम और आगे समझने की कोशिश करते हैं कि और कहां पर कुछ मिलता है क्या, आइए देखते हैं। ये छोड़ दीजिए, नीचे की तरफ है, यहाँ पर कुछ नहीं। ये इनसाइड बार बनी हुई है, इनसाइड बार का लो नहीं कटा, वीवैप के नीचे है, शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहिए, ये ट्रेड हम नहीं कैप्चर करेंगे, ये ट्रेड हम जरूर कैप्चर करेंगे। देखिए कैसे, इसके बारे में बात करते हैं। यहां पर थोड़ी बातचीत जरूरी है करनी। ये इनसाइड बार बनी, दिस इज इनसाइड बार। इनसाइड बार को ट्रेड करने का तरीका, उसकी मदर बार का हाई कटेगा, बिल्कुल मदर बार का हाई कटा, हम यहां पर अपनी प्लस पोजीशन बनाएंगे, इनिशियल अपना एसएल लगाएंगे मदर बार के नीचे। हम वीवैप पर भी अपना एसएल लगा सकते हैं, दैट इज ओके, उसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद क्या, बाजार ऊपर ऊपर ऊपर, उसके बाद एक बुलिश बार, उसके बाद एक इनसाइड बार, और इनसाइड बार का लो कट गया, आपका ट्रेड यहां पर खत्म। ये आपका लॉन्ग का ट्रेड और ये आपका ट्रेड यहां पर खत्म। ये ट्रेड आपका कैसे खत्म हुआ उस बात को समझिए। ये एक इनसाइड बार है और इनसाइड बार की मदर बार उसके पीछे वाली बार होती है। अगर मदर बार का लो कट जाए तो एक बार को अपने लॉन्ग ट्रेड से आपको बाहर आ जाना चाहिए और ये मूव लेकर के निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बाजार हल्का सा वापस आया है, तो यहां पर आपको इस प्राइस एक्शन ने बचाया। बात वही है, अगर आप वीवैप का सहारा लेकर के चलते हो तो पड़े रहते, तो ये मूव आपके मतलब बनाया हुआ पैसा आपके हाथ से और निकलता था। पर अगर आपने प्राइस एक्शन का सहारा लेकर के आपने इसी का मान सम्मान किया और इनसाइड बार के बेसिस के ऊपर में ट्रेड करा, तो आप यहाँ पर ट्रेड में से बाहर आ चुके हैं। ये बात यहाँ पर ऐसे खत्म हो जाती है। ये एक और एग्जाम्पल जिसके अंदर में हमने कुछ उल्टे सीधे तरीके से, मार्केट ट्रेंडिंग नहीं रहा, पहले नीचे ऊपर। अभी तक हमने दो तीन सिनेरियोस पर बात करी। इस सिनेरियो पर बात करी कि पहले बाजार नीचे फिर ऊपर, इस सिनेरियो पर बात करी सारा दिन ऊपर, इस सिनेरियो पर बात करी जब बाजार सारा दिन नीचे। हम कुछ और एक ऐसे टेढ़े मेढ़े एग्जांपल लेते हैं जहां पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि बाजार हमें कितने भयंकर तरीके से ट्रैप करता है, और ट्रैप की स्थिति में हम अपने आप को कैसे छोटा सा स्टॉप लॉस देकर के निकलेंगे या कुछ प्रॉफिट बना करके निकलेंगे। इंपॉर्टेंट दिन होते हैं वो वाले, ये वाले दिन इंपॉर्टेंट है। ट्रेंडिंग डेज में तो आप पैसा बना ही लोगे। मेरा कंसर्न ये होता है कि इन दिनों में, इस तरह के जो दिन होंगे, वहां पर आप अपने आप को बचाओगे कैसे, मेरे को इसके बारे में समझने में ज्यादा इंटरेस्ट है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। यहां पर देखते हैं क्या हुआ। दो तीन ट्रेड लेने पड़ेंगे, पूर्णतः कोशिश करेंगे अपने आप को बचा करके निकलेंगे। कैसे होगा वो आप ये देखिए। बेरिश बार, बेरिश बार का लो कट जाता है, यहां पर हम एक शॉर्ट का ट्रेड बना देंगे इस जगह पे। अब हम यहां पर जो एक शॉर्ट का ट्रेड बना रहे हैं, ये शॉर्ट का ट्रेड बना रहे हैं, हमारा एसएल होगा यहाँ पे। ठीक है, इनिशियल एसएल है। अगर हमारा एसएल क्वांटिफाइड है, अगर हमारा एसएल हमारी लिमिट में है, तो हम ये ट्रेड लेंगे। पर फिर क्या हुआ, एक और बुलिश बार बन गई, आउटसाइड बार बन गई। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर इसने हमको शॉर्ट कराया है। इनिशियल हमारा ये शॉर्ट है, पर हमारा यहां पर एक नया लॉन्ग का ट्रेड बन गया, क्योंकि बाजार नीचे ना जाकर के वीवेप के भी ऊपर आ गया और आउटसाइड बार का हाई कट गया। ये लीजिए आउटसाइड बार का हाई कट। यहां पर आपको एक लॉन्ग का ट्रेड लेना है। अब ये लॉन्ग का ट्रेड ऊपर चलते चलते फिर बाजार धोखा दे गया। कैसे धोखा दिया इसने, ये देखिए। एक आउटसाइड बार बन गई, उसके बाद एक आउटसाइड बार का लो कट गया, आपका ये लॉन्ग का ट्रेड यहां पर खत्म हो जा रहा है। ये वाला लॉन्ग का ट्रेड आपका यहाँ पर खत्म। छोटा सा प्रॉफिट है, पर मैं इसको नो प्रॉफिट नो लॉस में काउंट करूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमें लॉस लगा होगा, यहाँ छोटा सा प्रॉफिट लगा होगा, तो ये हमारा लॉस और ये प्रॉफिट आपस में खत्म हो गए, हमें कुछ नहीं मिला। यहाँ पर हमारा लॉन्ग का ट्रेड खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, कि हमारी एक आउटसाइड बार बन गई है और आउटसाइड बार का लो कट गया है। कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ पर इस आउटसाइड बार को नहीं भी पकड़ पाए, तो फिर वीवैप पर तो आपका स्टॉप लॉस होना ही चाहिए। बाजार वीवैप के नीचे निकलने की कोशिश करे तो आपको एक बार को ये वाली आपकी प्लस की पोजीशन यहाँ पर खत्म हो जानी चाहिए। एक चीज और आगे चलते हैं। कोई मौका नहीं, कोई मौका नहीं, ये नीचे निकल गया, कोई प्राइस एक्शन मौका नहीं, यहाँ पर एक फिर मौका मिल गया। अब यहाँ पर मौका देखिए,
ये मौका आपको बहुत बहुत मजा आएगा यहाँ पर आपको बात करने में, समझने में। ये देखिए इनसाइड बार बनी, मदर बार, उसका हाई कट गया, आपने यहाँ पर एक लॉन्ग की पोजीशन बना दी, ये नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दिया, पर वो ऊपर फिरना लॉन्ग फिरना हुआ, वो फिर आगे जाकर के एक बेरिश बार बन गया। ये आपका लॉन्ग का ट्रेड जो यहां पर आपने बनाया था वो इसी जगह पर वापस एक बेरिश बार बनी, बेरिश बार का लो कट गया, आपका लॉन्ग का ट्रेड फिर वापस नीचे की तरफ आ गया और छोटा सा स्टॉप लॉस दे दिया। और यहां पर उसने क्या करा, यहां पर उसने आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स दैट यू कुड। सुबह उसने दुखी किया पर आखिरी में आकर के एक अपॉर्चुनिटी दी, वी वैप के नीचे आया, बेरिश बार बनी, बेरिश बार का लो कटा और ये मूव कैप्चर्ड। दुखी किया, यहां दुखी किया, यहां दुखी किया, फिर दुखी किया, 3 ट्रेड में दुखी किया, पर चौथे ट्रेड में अगला पिछला सब कुछ बराबर करके दे दिया। इस पर्टिकुलर दिन के बारे में बात करना जरूरी क्यों था? विपसॉस का दिन था, विपसॉस में पैसा बर्बाद होता है। ट्रेंडिंग डेज में कोई परेशानी नहीं है, ट्रेंडिंग डेज में आप बढ़िया पैसा बनाएंगे। बात करते हैं इस तरह के टेढ़े मेढ़े दिन की, यहां पर बात करते हैं। लेट्स सी यहां क्या हो रहा है, कुछ है यहां पे, ये बहुत बहुत परेशानी है इस जगह पे। लेट्स सी कि इस पर्टिकुलर दिन में हम क्या कर पाएंगे। दिस डे देखिए, आउटसाइड बार, आउटसाइड बार का हाई कट रहा है, ये आउटसाइड बार का हाई कट रहा है। अब यहां पर अपने आप में एक बहुत बड़ा पूछने वाला सवाल है कि अगर मैं यहां पर एक प्लस की पोजीशन बनाता हूं तो क्या मेरा इतना बड़ा एसएल, क्या मैं ये इतने बड़े एसएल लेने के लिए तैयार हूं? क्या मैं कंफर्टेबल हूं? क्या मैं इतना बड़ा एसएल ले पाऊंगा? मेरी समझ कहती है मुझे इसको अवॉइड करना चाहिए, बहुत बड़ा एसएल है। पर कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं मैंने ले लिया पंगा, मैं घुस गया जबरदस्ती इसके अंदर। मैंने यहां पर एक लॉन्ग पोजीशन बना दी, क्यों? क्योंकि बाजार वीवैप के भी ऊपर आ गया, एक आउटसाइड बार भी बन गई और आउटसाइड बार का हाई भी कट गया। अगर मेरा ये वाला ट्रेड है और ये मेरा ये एसएल है, फिर थोड़ी देर के बाद हुआ क्या, इनसाइड बार बन गई एक और थोड़ी देर के बाद मैं क्या देख रहा हूं, इनसाइड बार का फिर लो कट गया। ये इनसाइड बार है, ये इसकी मदर बार है, मदर बार का लो कट गया तो मेरा यहां पर एक शॉर्टकट रेट ट्रिगर हो जाता है। तो मैं यहां पर बनाए हुए अपने लॉन्ग के ट्रेड से तो यहां पर तो बाहर आऊंगा ही आऊंगा, और वैसे भी प्राइस बी वैप के नीचे आ गया है तो मुझे एक बार को बाहर आ जाना चाहिए। तो ये वाला ट्रेड मेरा लॉस में गया, 100% मेरा ट्रेड लॉस में गया, कोई परेशानी नहीं है। तब तक जब तक मेरा लॉस क्वांटिफाइड है, मेरे पोजीशन साइज के हिसाब से अगर मेरा लॉस फिक्स है ना, तब तक मैं सेफ हूं, अदरवाइज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पहली चीज। दूसरी चीज, पहला ट्रेड लॉस, दूसरा मैंने यहां पर एक शॉर्ट का ट्रेड बनाया, मेरा शॉर्ट का ट्रेड ठीक चला, बाजार नीचे भी गया, एक बेरिश बार भी आई, उसके बाद एक इनसाइड बार बन गई और उसके बाद एक पिन बार आ गई। दिस इज द पिन बार, द बुलिश पिन बार। इसको ट्रेड करने का क्या तरीका होता है, अगर पिन बार का हाई कट जाए या फॉर दैट मैटर पिन बार के पीछे उसकी मदर बार का, या पिन बार में वैसे ही कोई परेशानी नहीं है पर चलो पिन बार का हाई कट गया, नीचे से एक विक आई मतलब प्रेशर है बाइंग का, उसका हाई कट गया तो मेरा ये शॉर्ट का ट्रेड यहां पर खत्म, मेरा ये शॉर्ट का ट्रेड यहां खत्म हो जाएगा। लॉन्ग का ट्रेड मैं लूंगा नहीं क्योंकि बाजार अभी वी वैप के नीचे है, या जितने कॉन्सेप्ट मैंने सीखे हैं उतने कॉन्सेप्ट के हिसाब से अभी फिलहाल मैं आगे आगे नहीं भागना चाह रहा। अभी मैं सिर्फ इन प्राइस एक्शन बार और वी वैप के बेसिस के ऊपर ही ट्रेड करना चाह रहा हूं, तो ये मैं वाला ट्रेड नहीं लूंगा। मैं चुपचाप से, ये मेरा लॉस लगा था, ये मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट मिल गया, तो मेरा लॉस और प्रॉफिट आपस में कंपनसेट हो गए, मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पर, या फॉर दैट मैटर मैं छोटे से लॉस पर आ भी गया, खत्म हो गया मेरा अभी तक का सिनेरियो फिनिश। दो ट्रेड, दोनों ट्रेड के अंदर में मुझे कुछ नहीं मिला, बल्कि मेरे 500-700 हजार रुपए ट्यूशन फीस के नाम पर भी निकल गए मेरे हाथ से। आगे चलिए, कुछ नहीं, बाजार ऊपर जा रहा है, कुछ कर नहीं सकते, बाजार अब ऊपर आया, यहाँ पर बेरिश बार बन रही है पर बेरिश बार का लो नहीं कट रहा, और इन एनी केस वैसे भी बेरिश बार वीवैप के ऊपर बन रही है, तो मैं यहाँ पर इतना कोई एग्रेसिव काम नहीं करूंगा। मेरे लिए करने वाला काम कहां पर है वो ये देखिए, मेरे लिए करने वाला काम आएगा ये बार के ऊपर, आउटसाइड बार बन गई, ये मेरे लिए बड़ी मजेदार बार है। आउटसाइड बार, आउटसाइड बार का हाई कटता है, उसके नीचे ट्रेड एसएल रहता है, यहां पर मेरी पोजीशन प्लस रहती है, बाजार आउटसाइड बार के नीचे नहीं आता, ऊपर 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 ट्रेड करता रहता है और थोड़ी देर में उसके ऊपर काटता है और बाजार एकदम से ऊपर, तो शायद यहां पर मैं कुछ छोटा मोटा ही सही, हालांकि मूव बहुत बड़ा है, मैं ये कहता हूं नहीं ठीक लगता कि यहाँ पर मैंने कमा लिया, ये कर लिया वो कर लिया, पर ठीक है कभी मौका मिले तो हम यहाँ पर कुछ छोटा मोटा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड निकाल करके कम से कम हम इतना कर सकते थे कि जो हमें 500-700 हजार रुपए इसके अंदर में बर्बाद हुए, शायद मेरे को यहां पर वो मिल जाए। ये बताने की कोशिश करी। देखिए मोटा मोटा कॉन्सेप्ट वही है, 4 बार्स, तरह तरह की बार्स हैं, उनको आप इसके ऊपर में लगाइए, मैं 1 मिनट लगाकर आपको बता दूं। सीएम प्राइस एक्शन बार पर आ जाइए, चारों बार्स को सिलेक्ट कर लीजिए, चारों बार्स के इंडिविजुअल वीडियो अलग अलग बने हुए हैं उन्हें देखिए, वी वैप पर अलग वीडियो बना हुआ है उसको भी देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए।
ये डेफिनेटली आपको सेंस क्रिएट करके देगा। ये प्रेजेंटेशन जो बन रही है वो चलते बाजार में बन रही है और चलते बाजार की कहानी फिलहाल ये है। हालांकि ठीक है, जब तक आपके पास ये वीडियो आएगा तब तक उसका कोई सेंस रेलेवेंस नहीं रह जाएगा, और वैसे भी हम रिकमेंडेशन या कोई बाय सेल सिग्नल्स पर बातचीत नहीं करते हैं। पर हाँ, प्रेजेंटेशन डेफिनेटली पूर्णतः कोशिश होती है कि चलते बाजार में बातचीत हो तो हम थोड़ा बाजार के आसपास में रहें। आप लोगों के क्वेरी कंसर्न आ रहे हैं कि इंडिकेटर कहां पर मिलेगा, उसका जवाब ये है भैया, इस पर्टिकुलर सीरीज को शुरू से देख लीजिए। शुरुआती वीडियोस के अंदर में इंडिकेटर कहां पर कैसे फ्री में मिलेगा उसके बारे में बताया हुआ है, देख लीजिए। और वैसे भी अगर आप जंप करके इस वीडियो तक डायरेक्ट पहुंचे हैं तो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जा करके शुरुआत से देखिए। मुश्किल से 15 वीडियोस बना करके अभी डाले हैं 10-10 मिनट के अंदर में, और उसमें भी ऐसा लगता है कि कुछ पिक्चर दिखने लगी है। एंड ट्रस्ट मी, इसके ऊपर हम डेफिनेटली बड़ी डीप डाइव इन करके आपको अपनी तरफ से पूर्णतः बहुत इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, और होपफुल है कि जब तक हमारी ये प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी तब तक आप इंट्राडे ट्रेड के बारे में काफी कुछ जान जाएंगे। कम से कम रिटेल से ज्यादा तो जान ही जाएंगे, और कम से कम इतना ज्यादा जान जाएंगे कि इसके बाद आपको इंट्राडे पर शायद कोई कोर्स नहीं करना पड़ेगा, किसी को पैसा नहीं देना। इंटेंट यही है। फिलहाल वीडियो वाइंड अप करने का समय है मेरे भाई। अब आपका टास्क क्या है, आपने ये जो आज सीखा है वीवेब और जो प्राइस एक्शन बार आपने जो सीखी है, इसके ऊपर आपने यही लगाना है, इसको बैक टेस्ट करना है, चलते बाजार में ऑब्जर्व करना है और देखना है कि प्राइस जब वीवेब के आसपास में आता है तो कहां पर क्या मौके मिलते हैं, और वीवेब से दूर भी जाता है तो दूर के बार में भी अगर देखिए ना, बात बड़ी साफ है। जैसे यहां पर बाजार वीवेब से दूर है तो आप बुलिश मौके देखिए, नीचे है तो बेरिश मौके देखिए, वीवेब के पास है तो प्राइस एक्शन वाले मौके देखिए। ऑब्जर्व कीजिए, देखते रहिए, लाइव चार्ट को ऑब्जर्व कीजिए, आपका स्किल डेफिनेटली डेवलप होगा। इंडिकेटर कहां से मिलेगा वो आपको बता दिया, प्लेलिस्ट में 10-15 वीडियो है, शुरुआत से देख लो, वहां से भी बात बन जाएगी। और वैसे भी अगर शुरुआत से देख लोगे तो कुछ ना कुछ चीज आपको सीखने को ही मिलेगी यार, कोई पैसे नहीं लगने आपके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आप ये शाम को 5-7-10 मिनट के वीडियो में सीखते हो, समझते हो, स्किल एनहांस करते हो, अगर आप इसके लिए ऑनलाइन क्लास में भी आना चाहते हो तो वो भी एक हम अपने रिटेल भाइयों के लिए एक एजुकेशनल इनिशिएटिव और रन करते हैं FF नाइट्स के नाम से। डिटेल आपको उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। वहां पर आने के एक आध दो बड़े सुपर बेनिफिट्स हैं यार, वो बता देता हूँ। कम्युनिटी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, सवाल पूछ सकते हो, जवाब ले सकते हो, क्वेरी कंसर्न्स क्लियर कर सकते हो। और बड़ी साफ बात बताऊं यार, 10 मिनट के वीडियो के अंदर में सब कुछ नहीं बताया जा सकता, बड़ी दिक्कत होती है। 10 मिनट में 10 मिनट का वीडियो बताता हूं तो भी आप लोगों का जो एवरेज वॉच ड्यूरेशन या एवरेज रिटेंशन टाइम आता है वो 3-3.5-4 मिनट आता है। ऐसे मतलब मेरे को समझ नहीं आती बात कि 10 मिनट के वीडियो को भी आप 4 मिनट में कवर करते हो और उसके बाद फिर सामने से एक्सपेक्ट करते हो कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। मैं आपको गुड विशेष तो दे सकता हूं, बेस्ट विशेष दे सकता हूं कि आप जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ, पर अगर आप मेरे अंतर्मन से पूछोगे तो मुझे ये कठिन लगता है यार। ये 5-7 साल की ठीक ठाक सी तपस्या है, अच्छी वाली तपस्या है, ठीक ठाक सी मेहनत है, उसके लिए थोड़ा स्किल एनहांसमेंट है, और 4 मिनट वीडियो देख करके तो शायद ये मुश्किल है। तो उसके लिए फिर हमने एक इनिशिएटिव रन करा कि हमने ऑनलाइन क्लास भी शुरू कर दी कि भाई कई भाई ऐसे होंगे जो चीज को सीखना चाहते होंगे तो क्लास में आ जाओ। फिलहाल भाई वीडियो वाइंड अप करता हूं, बात खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।